हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दिवाली कैसी रही आप सबकी। बहुत अच्छी रही होगी और अच्छी होनी चाहिए। मैं 2 दिन क्वेश्चन क्लास नहीं लिया हूं, लेकिन आगे की क्लास आज फिर कंटिन्यू कर रहा हूं और मैं चाहता हूं और आपके गार्जियन भी चाह रहे होंगे कि एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पी/क्यू और बहुत सारे क्वेश्चंस बुक आप सबको पढ़िए और क्वेश्चंस जो दे रखे हैं उनको करिए। हम भी प्रयास कर रहे हैं, कुछ अभी बड़े बड़े वीडियो बनाएंगे। एक अच्छा वीडियो बनाएंगे जिसमें एक वन शॉट रहेगा, पूरा चैप्टर, एक एक चैप्टर का पूरा 3 घंटा 4 घंटा जो भी क्लास का टाइम लगेगा, जिस दिन छुट्टी रहेगी हम पूरा एक वीडियो बनाएंगे जिसमें अभी तक उसमें जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस या अन्य क्वेश्चन बोर्ड में, चाहे सीबीएसई हो चाहे एमपी बोर्ड आ चुके हैं, सब क्वेश्चन हम अटेंड कराएंगे। फिलहाल आज के क्वेश्चन आपके सामने हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 से देख लीजिए। 21, 23, 24, मतलब आज 3 ही क्वेश्चन आ पर है बोर्ड में। कोई बात नहीं, 3 क्वेश्चन में से पहला ध्यान दीजिए 22 नंबर का है ना। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, सामने लिखा है, पढ़ लिए। वेरी गुड। तो कह रहा है कि एक सर्किट डायग्राम बनाना है और सर्किट में कुछ चीजें कंटेन करना है आपको। देखो क्या क्या कंटेन करना है। पहले तो देखो एक सेल लिखा है, ठीक है, दिख रहा है। यस, ये लिखा सेल, एक की और एक अमीटर। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और रजिस्टर है बेटा 2 ओम का इन सीरीज। बहुत सही, बहुत सही। विथ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रजिस्टर्स। अच्छा, 2 और रजिस्टर है। ओके, 4 ओम ईच। अच्छा, 2 और रजिस्टर हैं 4 ओम के हैं इन पैरेलल। अच्छा, लेकिन वो पैरेलल में जोड़ना है। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। देखो पेपर में जरूरी नहीं कि क्वेश्चन एक तो मॉडल है, एक पैटर्न है, आपको क्वेश्चन कैसा आता है रीड करा कर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना सीखा करो। ये कह रहा है कि पहले 2 ओम का रजिस्टर बेटा सीरीज में जोड़ना है और जो कॉम्बिनेशन आ रहा है 4 ओम का, 2 4 ओम के रजिस्टर का पैरेलल में, उसको इसके साथ जोड़ना है। अच्छा, एक चीज और जोड़ा है, अब वोल्ट मीटर अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वोल्ट मीटर को कह रहा है कि इन्हीं जो कॉम्बिनेशन है 4 ओम के, इन्हीं के साथ पैरेलल में जोड़ना है। और फिर एक क्वेश्चन इन्होंने एक और वर्ड बोल दिया है, क्या, अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर with the same as that across the parallel combination of 4 ohm resistor। मतलब ये कह रहा है कि जो 2 ओम रजिस्टर उसमें पोटेंशियल डिफरेंस और जो कॉम्बिनेशन के 4 ओम के रजिस्टर हैं, क्या उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम। चलिए ध्यान से देखिए। तो ये इतना पार्ट मैंने डिलीट किया है ना, ये मेरे को याद हो गया है और आप सबको भी याद हो जाना चाहिए क्वेश्चन। देखो बाकी कहीं डिलीट करें तो क्वेश्चन याद हो गया ना। क्या याद हो गया। कह रहा था कि सबसे पहले एक अमीटर जोड़ना। चलिए एक अमीटर जोड़ दिया। अमीटर को बेटा इस तरह से लिखते हैं, सबको जानकारी होना चाहिए। बहुत सही। फिर उसके साथ ध्यान दीजिएगा, शायद लिखा था 2 ओम रजिस्टर, चेक करना सीरीज में। तो ये देखो 2 ओम का रजिस्टर जोड़ दिया इसके साथ सीरीज में। फिर कह रहा था 4 ओम के 2 रजिस्टर पैरेलल में, लेकिन इसी कॉम्बिनेशन से। चलिए, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोगों को एक 4 ओम का एक रजिस्टर ये ले लिया बेटा। राइट है, बहुत सही। 4 ओम, आर यू गेटिंग, दिख रहा होगा सबको। और ये भी 4 ओम का है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको याद होना चाहिए कि यहाँ से जो करंट जाएगी ये स्प्लिट हो जाएगी 2 पार्ट में। ये पहचान है कि करंट अगर डिवाइड हो जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्लियर है। और करंट अगर डिवाइड नहीं होती तो सीरीज है। चलिए बहुत बढ़िया, ये तो मालूम हो गया। ये क्वेश्चन में मैंने याद किया, आपको भी याद हो जाना चाहिए। फिर बेटा इसके बाद इन्होंने कहा कि इसी के साथ एक वोल्ट मीटर भी जोड़ देना। चलिए इसी में हम एक वोल्ट मीटर भी जोड़ दे, चाहे यहाँ से जोड़ दे चाहे यहाँ से जोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई यहीं से हमने, अच्छा यहाँ से ही जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ये वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर का इस तरह से सर्कल बनाइए और बीच में भी लिख दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया है। फिर कह रहा था शायद एक सेल जोड़ना था, है ना। सेल भी देख लीजिएगा, सेल जोड़ना था। ये सेल याद नहीं है कितने का, फिर भी आप देखिएगा कि सेल अगर दिया है तो सेल में हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल वाली जो लाइन है वो बड़ी होती है, नेगेटिव टर्मिनल वाली लाइन थोड़ी छोटी होती है। सेल में 2 ही टर्मिनल रखना। बैटरी बोलेगा तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल रहता है। फिर की बोल रहा है तो की लगा दिया, है ना। आई थिंक इतना ही बोला है। और उसके बाद यहाँ का इरेज कर देते हैं। अब ये वाला भी पार्ट याद हो गया और इसके साथ इसको बेटा हमने कंबाइन कर दिया। आई थिंक सबको समझ गए। तो दिस इज द एक सर्किट डायग्राम, लेकिन अभी सर्किट इनकम्प्लीट है। ध्यान से देखिएगा। जैसे ही इसमें की को ऑन करेंगे, ये की लिखा है नीचे लिखना, और ये सेल है, ये ध्यान से देखना, एक सेल है नीचे लगा देना। ये सेल वर्ड नीचे लिख देना, की भी नीचे लिखना। और वोल्ट मीटर देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये नेगेटिव है तो इधर पीछे से देखिए तो ये नेगेटिव हो गया
और ये भी निगेटिव हो गया। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कैसे प्लस माइनस, ऐसा नहीं, एक्चुअली प्लस टर्मिनल इधर है, माइनस टर्मिनल इधर है, इसलिए ऐसा बनाया गया। क्लियर है? बस ये सर्किट डायग्राम बन गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे, एक क्वेश्चन और पूछा है, आपको उसका भी आंसर बता देता हूं। पूछा है कि क्या ये दोनों का जो बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखो ये दोनों पैरेलल में जुड़े हैं, तो पैरेलल के लिए फार्मूला पढ़ा है आपने बेटा, क्या याद है? डायरेक्ट लिख देता हूं, 1/p = 1/r1 + 1/r2, या शॉर्टकट है कि rp = R1 × R2 डिवाइड में R1 + R2। ये एक तरीका और मैंने बताया है कि अगर दोनों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो Rp = आप लोग ध्यान से लिखिए R/N, ये डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कीजिए, तीन में कोई भी फार्मूला यूज कीजिए, है ना, या तो इस तरह से लिखिए R1, ये 1/R1 + 1/R2 सॉल्व करो, या ये डायरेक्ट लिखो। लेकिन ये फार्मूला तभी यूज होता है जब दो रजिस्टर जुड़ा हो, ये भी तब जब दो रजिस्टर हो, अगर तीन हो तो प्लस करके 1/R3 भी लिख दो, 4 हो तो ऐसे बढ़ाते जाओ। और ये वाला तब फार्मूला यूज करते हैं जब ये जो सर्किट में रजिस्टर जोड़ रखे हैं पैरेलल वाले, वो सभी इक्विवेलेंट हो, एक जैसे हो, इक्वल रजिस्टर हो, इक्विवेलेंट नहीं इक्वल हो। तो इस तरह से अगर ऐसा है तो ये फार्मूला एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। तो मैं नीचे वाला लगा देता हूं, तो देखो आर, ये 4 ओम है, तो 4 और नंबर ऑफ टर्न्स, तो देखो कितने नंबर ऑफ रजिस्टर है? तो 2 है, यानी 4 में 2 को डिवाइड कर दो तो कितना आ गया? 2 ओम। तो यानी आपने देख रखा होगा कि यहाँ पर रजिस्टर कितना हो गया बोलो? 2 ओम। इसका कॉम्बिनेशन आ गया 2 ओम, और यहाँ भी 2 ओम लिखा है। अरे वाह! तो जब दो रजिस्टर सीरीज में, आपको एक पढ़ाया था मैंने बेटा, ये अगर मैं इसका हटा के देख रहा हूँ कि ये एक रजिस्टर है बोलो 2 ओम, और इसका आउटपुट भी हो गया बोलो कितना? 2 ओम। तो यहाँ मैंने बोला था करंट जरूर सेम होती है पर पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, ये मैंने कहा था। लेकिन कब डिफरेंट होता है? जब रजिस्टर सेम हो, रजिस्टर डिफरेंट हो। ये रजिस्टर अगर 2 ओम है, ये 3 ओम होता तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना होता, डिफरेंट हो जाता। पर देख यहाँ ध्यान दो, सेम रजिस्टर है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अगर भी है, यहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? भी होगा। क्लियर है? तो इनका पूछा जा रहा था कि वाई, पूछ रहा था ना, गिव द रीजन, तो रीजन बताना बिकॉज इन सीरीज। आप कहोगे सीरीज क्यों? क्योंकि बार बार कह रहा हूं, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट आया है वो इसके साथ सीरीज में हो गया। तो सीरीज में करंट सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, बट बोथ हैव इक्वल रजिस्टर, दैट्स व्हाई दे हैव इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? इसलिए इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? सेम हो गया। चलिए, इसमें आई थिंक समस्या है कोई? समझ में आ गया? फिर से एक बार रिवाइंड करके वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर बोलो 22, बहुत सही, 22 नंबर क्वेश्चन ये था, और इस तरह से क्वेश्चन एनसीईआरटी का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ना, इसको आपको रेडी रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बताइए क्या क्वेश्चन देखा है। कह रहा हाउ डज यूज अ फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल है। देखो बेटा, एक फ्यूज वायर, सबको पहले तो मालूम होना चाहिए फ्यूज वायर क्या होता है, और फिर लिखा है प्रोटेक्ट, बिल्कुल प्रोटेक्ट करता है, पूरा का पूरा सर्किट का आपको प्रोटेक्टर है, मतलब एक प्रकार से खुद अपने आप को जला लेता है और आपको बचाता है। कितनी अच्छी बात है। चलिए वो तो बात की बात है, फ्यूज वायर है क्या? फ्यूज वायर है क्या? और ये फ्यूज वायर बेटा एक सिंपल आपको एक जान लो कि एक लो मेल्टिंग पॉइंट है ना, लो मेल्टिंग पॉइंट वायर होता है, मतलब जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ऐसा वायर होता है। दूसरा ये बेटा वायर को थिन रखना चाहिए, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। लेकिन एक समस्या होती है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना, हाँ, तो रेजिस्टेंस हाई होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए एक वायर ऐसा गया, फिर इसके बाद ये आपका हाउस है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो इसका जो भी कॉम्बिनेशन का रजिस्टर होगा हाउस का, RH लिख दिया सपोज, और ये फ्यूज है तो इसका मान लो RF लिख दिया, इसका जो रेजिस्टेंस होगा इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो मतलब पहली बात हो गई कि लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। दूसरा इसका बोलो रेजिस्टेंस हाई होता है। ये तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाए तो जब बेटा यहां से करंट पास होती है तो यहाँ तो हीटिंग इफेक्ट, उसके लिए फार्मूला बेटा H = होता है I² RT। अब देखो बेटा, ये देखो रेजिस्टेंस इसका हाई है कंपेयर टू योर हाउस, तो जब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ एक कंडीशन लगा दिया है लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब रेजिस्टेंस हाई
इसीलिए मेल्ट हो जाता है। ये क्या हो जाता है बोलो, मेल्ट हो जाता है। और मेल्ट होने के कारण ये जब मेल्ट हो जाएगा व्हाट हैपन, ये मेल्ट हुआ तो ये देखो बीच से सर्किट क्या हो गई, इनकम्प्लीट हो गई। ये पहले से जुड़ा था, ये ना सोचना, सर्किट तुम्हारा क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गई। जब इनकम्प्लीट हुई तो करंट को जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया और आपके हाउस में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हैं सब प्रोटेक्ट रहेंगे, सेफ रहेंगे, है ना। अच्छी बात। ये फ्यूज वायर है। तो फ्यूज वायर क्या है, फ्यूज वायर बोलोगे सर एक लो मेल्टिंग पॉइंट का एक वायर है जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है और इसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा लिटिल बिट आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो भी हाउसेस में लगे उससे ज्यादा होता है। इस तरह से जब करंट मेन सर्किट से हाई आती है, किसी कारण से करंट ज्यादा हो जाए तो वो करंट ज्यादा होने से हीटिंग इफेक्ट बढ़ गया और वो खुद मेल्ट होकर के आपके सर्किट का, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का प्रोटेक्शन करता है। दिस इज द मेन पर्पज, राइट। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन 23 के बाद आते हैं 23 को करते हैं इरेज। 24 क्वेश्चन को देखिए। ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये तो हमको लगता है स्कूल में सभी के स्कूल में टीचर्स पढ़ा देते हैं, है ना, चाहे हम पढ़ाएं चाहे कोई भी पढ़ाए। ये सब सिंपल है, बहुत सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। देखो बेटा, रेजिस्टिविटी एक प्रकार से हम एक बार एक पहले भी क्वेश्चन आया था, पढ़ाया था कि किसी भी कंडक्टर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नॉट ऑन द वायर, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट के फ्लो को रेसिस्ट करता है, रुकावट डालता है। तो बोलोगे सर ये रेजिस्टेंस का भी काम है? नहीं, रेजिस्टेंस तो होल कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट को रोकता है, पर ये एक पर्टिकुलर एरिया क्रॉस सेक्शन पे। इसीलिए जैसे मान लो ये कहें कि एक मान लो वायर है, इस वायर की लेंथ मान लो मैंने ले लिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और फिर इसका जो है मान लो ब्रीथ भी ले लिया बोलो 1 सेंटीमीटर। फिर कहोगे सर इसका डेप्थ भी यानी हाइट भी हम ले लें कितना बोलो 1 सेंटीमीटर। तो बेटा ये जो आपका एक क्यूबाइड बनेगा ना, क्यूबाइड बिल्कुल बनेगा। तो ये एक क्यूबाइड, एक ऐसा क्यूबाइड, अच्छा इसको ऐसे बनाना तुम लोग अच्छे से, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, है ना। ये पूरा वायर है, ऐसा नहीं है कि मैं छोटा सा बात कर रहा हूँ। इसकी जो लेंथ है 1, ब्रीथ 1, हाइट 1, इतने में जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, रेजिस्टेंस पूरे वायर के नहीं, उसी रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते हैं। अच्छा कैसे? तो उसके लिए एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया है कि रेजिस्टेंस के लिए एक फार्मूला पढ़ाया था रो इंटू एल अपान ए। याद करो, मैंने पढ़ाया था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो एक सिंबल लगता है, याद करो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसे रेजिस्टिविटी कहते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय रो। क्लियर है? ये रो बेटा, ये रो हमने पढ़ाया था कि ना लेंथ पे डिपेंड करता है, ना एरिया क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया, मतलब वायर को खींच के डबल कर दिया जाए, ट्रिपल कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, वायर भर ना बदलो, सेम वायर रहे तो इसका रो चेंज नहीं होता। तो इस फार्मूले में कहोगे सर कैसे? बिल्कुल, यदि लेंथ की वैल्यू 1 हो जाए एंड एरिया क्रॉस सेक्शन की वैल्यू 1 हो जाए तो बेटा R इज इक्वल टू, यहाँ पुट करो ना, रो इंटू 1 अपॉन 1, तो रो आ जाएगा। क्लियर है? व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी इज आल्सो अ रेजिस्टेंस व्हेन वायर हैव यूनिट लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन यूनिट। ऐसा कोई वायर जिसकी लेंथ 1, वायर तो पूरा लंबा है लेकिन उस वायर के यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन में जो रेजिस्टेंस अप्लाई होता है उसी को रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्लियर? बहुत सही। ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन हो गई। फिर आपको बताना है, अच्छा क्वेश्चन आगे भी दिया है, इन सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट ओके कंप्रेस कर रहा है रजिस्टर मेड ऑफ अ मेटेलिक वायर। ठीक है, मेटेलिक वायर से बना है, बहुत अच्छी बात है। एक अमीटर रीड करता है 5 एम्पियर की करंट, बहुत सही। द रीडिंग ऑफ अमीटर डिक्रीजेस, अच्छा रीडिंग जो है कह रहे हैं कि अमीटर का रीडिंग घट गया, डिक्रीज हो गया टू हाफ, आधा हो गया, व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज डबल। अच्छा कह रहा है कि वायर का जो लेंथ है वो डबल कर दिया गया है। ध्यान देना, वायर को खींच के नहीं, वायर का डबल कर दिया गया है, मतलब कोई दूसरा वायर लिए होंगे वो डबल कर दिया गया होगा। तो उसमें पूछ रहा है कि ऐसा क्या कारण है कि रीडिंग जो है वो आधी क्यों हो गई। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि अगर कोई कह दे वायर को खींच के डबल कर दिया जाए तो इसका मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है, देख ली ना, उसमें रेजिस्टेंस
डबल नहीं होता, उसमें रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाता है। फिर यार इसका आंसर देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सीरीज में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, रजिस्टर मेड ऑफ मेटेलिक वायर 5 एम्पियर, मतलब ये कह रहा है कि एक मान लो कि एक अमीटर है, चलिए बहुत अच्छी बात है, एक वायर है, बहुत अच्छी बात है, इसकी लेंथ मान लो कितनी है L, तो इसमें इनका कर रेजिस्टेंस जो भी आया होगा वो मान लो रेजिस्टेंस कितना आया, हम एक एग्जांपल लेके चल रहे आ रहा है। क्लियर, बहुत सही बहुत सही। पर लेकिन ये करा है कि उसी में बेटा इसी वायर को लेंथ हमने क्या किया, वही वायर है, वायर का ध्यान देना, कोई अन्य चीजें नहीं चेंज है कि उस वायर को खींच के डबल कर दिया, वही वायर उसी कंपनी का, उसी मेटल का, उसी सब्सटेंस का डबल कर दिया, मतलब ये लेंथ कितना हो गया 2 टाइम्स। क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है। तो फिर फार्मूला आपको पढ़ा है R इक्वल टू रो इंटू एल अपान क्या होता है A होता है, पर अब यहाँ लेंथ तो L नहीं है ना, हाँ सर लेंथ तो 2 टाइम्स हो गया, मतलब इस L के प्लेस में हमको क्या लिखना पड़ेगा, न्यू रेजिस्टेंस मान लो R डैश, रो मटेरियल जो भी है वो चेंज नहीं हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब थिकनेस भी चेंज नहीं हुआ, मतलब लेंथ बट 2 टाइम्स हो गया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वो इतने है। तो देख लो ना, ये 2 बाहर कर दो तो रो L अपान A, 2 को बाहर कर दिया, रो L अपान A। अच्छा तो ये तो फार्मूला पहले से रो L अपान A R है, बिल्कुल R है, मतलब 2AR, तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा पहले का डबल हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, रेजिस्टेंस डबल हो गया तो 100% करंट आधी हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम ही होता है रेसिस्ट करना, तो करंट जितना रेजिस्टेंस उतना करंट हाफ, जितना जैसे 2 टाइम्स रेजिस्टेंस है तो करंट हाफ, अगर 3 टाइम्स होगा तो 1/3। क्लियर है, मतलब उसी का, तो 100% करंट जो हो जाएगी, करंट हो जाएगी न्यू करंट I डैश I का हाफ। और जब करंट हाफ हो गई तो क्या रीडिंग हाफ ही दिखाएगा, इसीलिए अमीटर बेटा हाफ दिखाए। देखो लेंथ डबल, तो इसका शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन आपको ये बताना है, जितने एनसीईआरटी वाले सीबीएसई वाले हैं, सर ये लेंथ अगर 2L कर दिया तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस 2R हो गया और करंट जो है I हाफ हो गया, इसीलिए दिस इज द रीजन। अगर आप इतना भी लिख दोगे तो जितने एग्जामिनर है आपको फुल मार्क्स देंगे। आई थिंक समझ गए, ये एक्सप्लेनेशन था। इस तरह से क्वेश्चंस को आप लोग कंटिन्यू करिए, तब तक ध्यान रखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बनूंगा।